अब हर बार की तरह सबसे पहले साशा बैंक्स और न्योमी की सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में अपडेट ये है डर्ट शीट्स की तरफ से कि जो साशा बैंक्स और न्योमी की सिचुएशन है वो यहाँ से अच्छी नहीं होने वाली, बल्कि लक्षण सिर्फ एक ही है कि ये बुरी से बुरी डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई हल नजर नहीं आ रहा कि साशा बैंक्स एंड न्योमी का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो है पंगा पड़ने वाला सीन है वो किसी तरीके से सॉल्व होगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इसको खुद से बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। इवन गाइज रिपोर्ट यहाँ पर ये भी आई है कि साशा बैंक्स को ओरिजिनली फेस करना था शार्लेट फेयर को एट रेसलमेनिया 38 फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्लान्स को चेंज करके रोंडा राउसी और शार्लेट फेयर का मैच करवा दिया। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ प्लान था। इवन गाइस सीएम पंक ने ना इसके बारे में रिसेंटली कमेंट किया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सीएम पंक ने ये कहा कि देखो ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम्हारे कोवर्कर को लेके, वो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तुमको हमेशा उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम चीज करोगे तब फ्यूचर में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी शायद तुम्हारे लिए ऐसी साइड ले, यानी कि तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा हो, तुमको जो है तुमको एक साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। ये सीएम पंक का इसके बारे में कहना था। बाकी हर लोगों का इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। देखो इंटरनेट से साशा बैंक्स और न्योमी को तगड़ा वाला भरपूर मतलब छप्पड़ फाड़ वाला सपोर्ट है, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के खुद के मैनेजमेंट के लोग हैं वो बिल्कुल भी साशा बैंक्स और न्योमी की सिचुएशन से लेकर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये सब जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो दो अलग अलग साइड्स हैं यहाँ पे। अभी देखो मैटर, क्योंकि शायद सारी अच्छी तरीके से नहीं पता है, जहाँ से यही पता है ना कि साशा बैंक्स और न्योमी को डिवीजन से प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे उनकी बुकिंग हो रही थी उनको लगा था कि उनको क्यों मैचेस में डाल रहे हैं सिंगल्स डिवीजन वाले, उनका क्या इतना सही, उनके वो क्या मतलब से पागल बैठे हैं, ये सिचुएशन है। बाकी क्या हुआ कैसे हुआ वो सारी अंदर की बातें। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री निकाल दे तो मजा आएगा वैसे इसको देखने में। ऑब्वियसली तमाशा है तो देखने में मजा ही आएगा, बट अब रिपोर्ट ये है कि साशा बैंक्स और न्योमी की सिचुएशन यहाँ से गड़बड़ हो रही है। मैं तो ये सोच रहा था कि यार जिमी ऊसो जो कि हस्बैंड है न्योमी के, क्या ही उनकी सिचुएशन होगी। एक तरफ न्योमी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका पत्ता कट रहा है या जो भी हो रहा है, और एक तरफ वो 2 चैंपियनशिप लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या ही उनके घर में खुशी वाला माहौल, पता नहीं क्या ही होगा। बस यही है। हेल इन अ सेल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने शायद लास्ट टाइम आपको कुछ गलत बता दिया था, क्योंकि गलत कैसे हुआ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस समय जो कैपेसिटी है जो वहाँ की अरेना है उसने सिर्फ 6000 खोली हुई थी हेल इन अ सेल के इवेंट के लिए, 6-7 हज़ार, लेकिन एक्चुअल में जो कैपेसिटी है वो इससे काफी ज्यादा है। 12,000 के आसपास जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट्स हैं इसके लिए, और जिसमें से सिर्फ 400 टिकट्स बची हुई हैं। और इस हफ्ते काफी तगड़ा वाला स्पाइक आया है हेल इन अ सेल की टिकट सेल्स में। आई थिंक इसके पीछे रीजन है हेल इन अ सेल वाला जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल किया है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का, वो इसके पीछे मुझे रीजन लग रहा है। और इसकी वजह से जो है 12,000-13,000 के आसपास आपको जो फैंस हैं वो इस इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेवल वो नहीं रहा भाई, उनको तो स्टेडियम वाले शो चाहिए, तभी उनको बड़े शो लगते हैं। तभी तो रोमन रेंस कंपीट नहीं कर रहे हेल इन अ सेल के अंदर। यार एज कितनी ही फिरकी लेने वाले हो तुम। मासु चांपा को उन्होंने मेंशन कर दिया, पेज को मेंशन कर दिया, मैंने आपको कल भी बताया था कोरी ग्रेव्स, इन सबको वो नाम लिए ही जा रहे हैं, बट अब उन्होंने उस बंदे को मेंशन किया जिसके बारे में एक्चुअल रिपोर्ट्स आई थी सबसे पहले कि कौन जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाला है। वाले आप लोग ट्वीट को देख सकते हो, फिन बैलर के पिक्चर को यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। और क्या अब मैं क्या ये बोलूं, मतलब अब आप मुझे बताओ खुद कमेंट करके कि क्या हमको ये बोलना चाहिए कि एज ये सारी सुपरस्टार्स की फोटो डालने से वो टीज कर रहे हैं कि वो जजमेंट डे में सुपरस्टार्स को लेकर आने वाले हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं इन फोटोज का मतलब ये हो कि जिन सुपरस्टार्स को मेंशन कर रहे हैं वो उनके अपोनेंट हैं, क्योंकि फिन बैलर तो ऑब्वियसली अभी अपोनेंट ही चल रहे हैं उनके। तो ये इस समय सिचुएशन है यहाँ पे, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिन बैलर डेफिनेटली वो सबसे पहला नाम था जो कि अब रिया रिप्ली के बाद आया है सामने डर्ट शीट्स की तरफ से, जो कि जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं। बटिस्टा के बारे में बहुत टाइम से बात नहीं करी, और बटिस्टा ने रिसेंटली एक उनकी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि ऑब्वियसली उन्होंने खुद से बनाई है। भाई साहब और भी ज्यादा बल्की हो गए हैं बटिस्टा, आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बल्क आया है सिर्फ, वो सिर्फ साइज में बड़े हुए हैं, उनकी बॉडी भी काफी जैग नजर आ रही है यहाँ पे। आई थिंक वो किसी मूवी वगैरह के लिए हो सकता है। फेस पे भी देखो तो भाई अब वो पहले से काफी भरा भरा सा लग रहा है। वो ट्रिपल एच वाले मैच के टाइम में शायद उन्होंने कटिंग काफी ज्यादा की थी, बट अब दोबारा से उनके अंदर जो बल्क आ गया है, तो भाई काफी लंबे चौड़े ऐसे हट्टे कट्टे से लग रहे हैं बटिस्टा। डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी लास्ट टाइम जो थे तो वो ऐसे नहीं थे, अभी रिसेंटली जितनी बार उन्होंने देखा तो कुछ अपडेटेड लगा बटिस्टा के बारे में, तो शेयर कर दिया। बाकी इस एज में भी अपने आप को ऐसे मेंटेन करके बटिस्टा रख रहे हैं, मतलब ये तो कमाल की बात है। कल की मंडे नाइट रॉ में भी कुछ कमाल की चीजें होने वाली हैं, और वो है कोडी रोड्स और मिज का मैच, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के शो के लिए ऑफिशियल कर दिया है। मिज और कोडी रोड्स के पंगे तो आपको पता ही है प्रोमो पे कैसे चल रहे थे, और मजा आता है इनको देखने में, इनकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है। बट सेथ रॉलिंस इसमें, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इसमें क्या रोल प्ले करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बैकी लिंच को रिस्पॉन्ड भी करने वाली है आस्का, क्योंकि वो मैच हार गई थी, वो ग्रीन मिस्ट याद है पिछले रॉ में उन्होंने जो है डाल के कंटेंडरशिप जीती थी। पिछले रॉ में था, कब था जब भी था, मुझे याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो रही है। ठीक है।
है, तो वो मतलब बेसिकली उनको स्पॉट नहीं मिला, तो उसके बारे में करने वाले हैं। और बॉबी लैशली का ऑलमाइटी चैलेंज भी होने वाला है ओमोस के लिए। मैंने आपको कहा था कि ऑलमाइटी चैलेंज है, अभी रूल्स वगैरह हो सकता है क्या पता कुछ पता चले, लेकिन कुछ इसके बारे में नहीं पता। सब कुछ कल वाले रॉ के एपिसोड के लिए WWE ने बचा कर रखा हुआ है। इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में टाइटल यूनिफिकेशन से पहले हमने जो सेगमेंट देखा था जहां पर रोमन रेंस, उसोस एंड पॉल हेमन थे, वो सेगमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से होना था। डिफरेंट तरीके से ये होना था कि वहां पर एक मेंबर और होता। अब आप सोचोगे ब्लड लाइन है, एक मेंबर और दूसरा कौन आ सकता है, तो वो नाम है हमारे फिरंगी सैमी ज़ेन का। तो सैमी ज़ेन को जो है उस वाले सेगमेंट के अंदर आना था, लेकिन WWE ने बाद में उन प्लान्स को कैंसिल कर दिया और बाद में हमने देखा कि सैमी ज़ेन का तो फिर बिल्कुल ही शो बेकार गया, क्योंकि शिंजुके नाकामोरा के अगेंस्ट में उनका मैच हुआ था और उस मैच के अंदर उनको जो है हार मिल गई थी। अब ये जो हार मिली उसने उनको ना सिर्फ हार दी बल्कि रोमन रेंस के साथ एक सेगमेंट भी मिस हो गया। मतलब वो ऐसा लगता नहीं कि काफ़ी बड़ा शो है, सिंगल बिगेस्ट नाइट कह रहे थे वो टैग टीम डिवीजन की, तो अगर उसका पार्ट बनने का मौका मिल जाता सैमी ज़ेन को तो उनको भी अच्छा लगता, बट उस वाले प्लान को WWE ने कर दिया कैंसिल और सैमी ज़ेन उस वाले सेगमेंट में नहीं आए। इंटरनेट के ऊपर एक ऐसे दिल को छू लेने वाली पिक्चर आ रही है, वो क्या है इसको देख सकते हो, इस फोटो को देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये किसी इवेंट की है, कोई क्या था, कुछ तो इवेंट का नाम है, मतलब जहां पर मीट एंड ग्रीट करते हैं ना सुपरस्टार, वहां पर तो केविन ओवेंस मिल रहे हैं किसी से। और अगर आपकी नज़रें एकदम तेज हैं, पार्क ही नजरें हैं आपकी, तो आप समझ गए होंगे ये सुपरस्टार हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। और ब्रॉन स्ट्रोमैन और केविन ओवेंस की दोस्ती मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी, मतलब अच्छी है, क्योंकि राइवल जिस भी सुपरस्टार की आपस में राइवलरी हो जाती है ना, 1 साल 1.5 साल वो चल गई तो समझ लो वो हो गए पक्के वाले जन्मों जन्मों के लिए दोस्त। लेकिन आज तक कभी ऐसा देखा नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन केविन ओवेंस को, तो आप खुशी देख सकते हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है केविन ओवेंस ने जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखा, बंदे ने अपने आप को रोका नहीं और उसके बाद सीधा जो है ऐसे जोर से उसको मिलके उसने झप्पी पा ली। और ब्रॉन स्ट्रोमैन की चेहरे तो यहाँ पर दिख नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली उनके चेहरे पर भी ऐसी स्माइल होगी, तो बड़ा ऐसा दिल को छू गई ये फोटो क्योंकि वो साथ में नहीं है ना, लेकिन दोस्ती तो भाई दोस्ती होती है, वो तो बरकरार रहती है ना। तो ऐसे ये फोटो डाली उन्होंने, तो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छे लग रहे हैं वैसे इसमें केविन ओवेंस, काफ़ी जेन्युइन खुशी दिख रही है उनके चेहरे पे। बस जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ना बात, इस बात को सुनने के लिए मैंने तो बहुत वेट किया था, और कब मैं आपको ये बात बोलूँगा ये चीज़ का भी मैंने वेट किया था। अब रोमन रेंस वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड वाली 2023 में अप्रैल में होगी, जो 2 नाइट्स का वो भी इवेंट है। उसका सबसे बड़ा मैच जो कि WWE प्लान कर रही है वो रोमन रेंस एंड द रॉक का ही है, द वन वर्सेस द ग्रेट वन करके शायद WWE इसको बिल्ड कर सकती है। तो इसके बारे में रिपोर्ट आई है डर्ट शीट की तरफ से, और वो ये है कि रॉक ने 2023 का जो पहला क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3 महीने के, 3 into 4 12 हो गया, तो रॉक ने अपना जो शुरुआत के 3 जो पूरा क्वार्टर है, हाँ उस क्वार्टर के अंदर आप लोग अप्रैल का महीना भी ले ही सकते हो, क्योंकि अप्रैल की जस्ट स्टार्टिंग में ही है रेसलमेनिया, तो वो उसी में आ गया। तो रॉक ने 0 कमिटमेंट्स रखी हुई है अपनी 2023 के शुरुआत में किसी भी मूवी प्रोजेक्ट को लेके। मतलब वो अपने आप को उस वाले शेड्यूल के लिए पूरी तरीके से फ्री रख रहे हैं, जो कि रॉक को अलाउ करेगा कि वो रेसलमेनिया में आकर कम्पीट करें और रोमन रेंस के साथ एक राइवलरी बिल्ड करने आ सके। क्योंकि आपको पता है रॉक के WWE में कम्पीट ना करने का रीजन सिर्फ यही है, आने को तो वो आ सकते हैं एक शो के लिए एक मैच करके चले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मूवीज के साथ कमिटमेंट्स रहती हैं, तो वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो अपने आप को किसी और फिजिकल चीजों में इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर कहीं रॉक के साथ इंजरी वाला पंगा पड़ गया तो उनके जो मूवीज हैं वो लटक जाएगी। इवन जब रॉक आए भी थे ना जॉन सीना के साथ फ्यूड करने के लिए, तो उस टाइम पर भी ये पंगा हुआ था उनके साथ में कि मैच करने के बाद उनको इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से जिनके लिए मूवी साइन करके बैठे हुए थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये चीज रॉक को पता अब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अगले साल के शुरुआती 3-4 महीने के लिए अपना शेड्यूल फ्री रखा हुआ है, यानी कि किसी के भी साथ वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इसके पीछे दूसरा रीजन ये है क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन की जो XFL है वो रॉक ने खरीद ली थी अभी पिछले साल, इसी साल खरीदी, पिछले साल जब भी खरीदी, तो उसके लिए भी क्योंकि उनको काम करना है, तो वो भी काम वो इसी पीरियड के अंदर करेंगे। यानी कि रॉक एक तीर से 2 निशान लगाने वाले हैं कि वो अपने टाइम को फ्री रखेंगे, जिसकी वजह से मूवीज की उनकी कोई कमिटमेंट नहीं होगी, और वो रेसलमेनिया मतलब WWE रेसलमेनिया जो भी बोल रहा हूँ, और एक और साथ में XFL दोनों को साथ में ले सकते हैं और अपने इसको लेकर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके XFL को लेकर भी प्रोजेक्ट हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे मेजर चीज पता लगी है, जो कि अब पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी ओपन करती है कि हाँ भैया रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच अब हो सकता है। क्योंकि शर्त यहां पर यह भी नहीं है कि रॉक का जो शेड्यूल है वो बिजी है, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको सब खत्म करके रखा हुआ है कि 2023 के स्टार्टिंग में वो किसी भी चीजों में और इन्वॉल्व नहीं होने वाला, और ये उनको अलाउ करेगी कि वो WWE के अंदर आकर कंपीट कर सकें। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो मुझे लग रहा है कि सारे मैच अब पक्का ही है, क्योंकि यही एक चीज थी जो कि रोक के रख रही थी। तो एक्साइटमेंट इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा, इनकी राइवलरी इनकी बिल्ड कैसी हो सकती है यार, ये समवन बुरी फैमिली वाले क्या क्या इसमें WWE मसाला डाल सकती है। मेरे ख्याल से इसको अगर WWE कहे ना ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम, तो मेरे ख्याल से इसको कहने में किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये अब के टाइम पे इस जनरेशन का इतना बड़ा मैच बन रहा है।
तो गुड न्यूज़ है, अगर है अच्छी क्यों नहीं लगेगी भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ऐसी वीडियोस को अगर उनके इंटरेस्ट है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।